अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप सबको डायबिटीज और रमजान इस सेमिनार में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने एक सेमिनार की सीरीज का जो हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट्स, ये सीरीज का ये पहला एपिसोड होगा जो डायबिटीज और रमजान के ताल्लुक से होगा। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे और इस सीरीज में कई डिसीजेस के बारे में हम हेल्थ एजुकेशन हम हमारे पेशेंट्स को पहुंचाना चाहते हैं। ये इसका मकसद है और ये सीरीज का ये पहला सेमिनार होगा। इससे पहले कि मैं इस सेमिनार का आगाज करूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी समझूंगा। मैं डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार, मैंने एमबीबीएस बेलगाम केएलई से किया है और उसके बाद डीएमडी केरला कैलिकट से, एमआरसीपी लंदन यूके से और उसके बाद पीजी इन डायबिटोलॉजी बॉस्टन, फेलोशिप इन कार्डियोलॉजी आरसीपी रॉयल कॉलेज एफिलिएशन यूके से। प्रेजेंटली मैं प्रोफेसर मेडिसिन अल-अमीन मेडिकल कॉलेज में अपने सर्विसेज दे रहा हूं और इसके साथ साथ शिफा कार्डियो डायबिटिक केयर सेंटर इसका चेयरमैन भी हूं। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया कि जो कुछ भी आप सेमिनार में सुनेंगे ये सब एविडेंस बेस्ड और ये आप एविडेंस बेस्ड रहेगा और पूरी तरह गाइडलाइंस के बेस के ऊपर आपको सेमिनार दिया जाएगा। पहली बात, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम महीना जो रमजान का महीना हमारे सामने आ रहा है, इसकी सब आप सबको मुबारकबाद। हर मुसलमान रमजान की ख्वाहिश रखता है कि रमजान में पूरी रोजे रखें और रात की भरपूर इबादतें करें। हदीसों में आता है कि ये रमजान का महीना एक बहुत बाबरकत महीना है और इसके दिन का रोजा को अल्लाह ताला ने फर्ज किया और इसके रात की इबादत को बहुत सवाब का बायस बनाया। हर मुसलमान की एक दिली चाहत होती है कि वो पूरे रमजान मुबारक के रोजे रखे और रात में अल्लाह की खूब इबादत करे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, O you who believe, ए ईमान वालो, फास्टिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब टू यू एज इट वाज प्रिस्क्राइब टू दोज बिफोर यू। जिस तरह पहली उम्मतों को अल्लाह ताला ने रोजे का हुक्म दिया था, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी रोजा फर्ज किया है ताकि सो दैट यू कैन अटेन तकवा, ताकि आप तकवा हासिल कर सको। रोजे के यूं तो बहुत सारे फायदे हैं और खास करके रमजान के रोजे, हदीसों में आता है कि एक रोजा अगर किसी ने रमजान का कजा किया, बाकी पूरे साल तक वो रोजा रखते रहे, इसके सवाब तक नहीं पहुंच सकता। और हदीसों में आता है कि रोजा जो है, रमजान का रोजा जहन्नम से दाल है और इसके कई हदीसें हैं। इसीलिए हर एक मोमिन को चाहिए कि रोजा रखे और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे इस महीने में। और इसके साथ साथ इसके रूहानी बेनिफिट्स के साथ साथ इसके बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स हैं। जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इलाज, मोटापन का इलाज और खासकर डायबिटीज से बचने के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने के लिए डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किया जाए। आज साइंसदान और मेडिकल साइंसेस ये प्रूव कर चुका है कि फास्टिंग यानी रमजान के रोजे से ना कि रूहानी फायदे हैं बल्कि बहुत ही अहम जिस्मानी फायदे भी हैं। इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी होती है। अगर और एक नया कॉन्सेप्ट आया है ऑटोफेजी। एक जापानीज साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया
कि अगर कोई इंसान रोजा रखता है, जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं, 18 घंटे वो बगैर खाना और पानी के अगर रहता है, तो उसके अंदर एक ऑटोफेजी ये सिस्टम स्टार्ट होता है, जिसमें इंसान के सेल्स जो डेड और कैंसरस सेल्स हैं उसको खुद मार देते हैं और नए सेल्स उसके जगह में बनना चालू होते हैं, जिसकी वजह से कई डिसीज से, अमराज से बचा जा सकता है। ये एक बहुत अहम फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ रोजा है। यानी रूहानी फायदे तो है ही हैं, अल्लाह को राजी करने का, तकवा हासिल करने का ये बेहतरीन मौका है। उसके साथ साथ इसके बेशुमार फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस रमजान की रोजों की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के रोजों को कबूल फरमाए और हमें ताकत दे कि पूरे रमजान में पूरे रोजा रखने की हमें तौफीक दे। अब खासकर इस टॉपिक पे आते हैं जो डायबिटीज और रमजान के ताल्लुक से एक खास जोड़ बनता है। आप देखते होंगे कि सेमिनार्स डायबिटीज और रोजे के ताल्लुक से होते हैं, बीपी और रोजे के ताल्लुक से नहीं, या कोई और बीमारी है उस और रोजे के ताल्लुक से नहीं, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो खासकर गिजा से ताल्लुक रखता है। जब एक पेशेंट को डायबिटीज होता है, इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो वो टैबलेट्स और इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि बार बार छोटी छोटी मील्स लिए जाए, खाना खाया जाए बार बार। ये पेशेंट बहुत देर तक भूखा नहीं रह सकता। एक तरफ ये डायबिटीज का मर्ज है और दूसरी तरफ ये रोजा एक अल्लाह का हुक्म है, जहां पे जो गिजा से खासकर ताल्लुक रखता है, जिसमें अल्लाह ताला ने सुबह सादिक से लेकर इफ्तार तक ना खाना खाना ना पानी पीना। तो इसलिए डायबिटीज के मरीजों को खास दुश्वारियां हो सकती है। इसीलिए हम डॉक्टर्स का ये फरीजा बनता है कि ऐसे मरीजों को, डायबिटीज के मरीजों को प्रिकॉशंस यानी एहतियात क्या बरतना चाहिए, रोजा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब आपको देना मैं जरूरी समझता हूं। अगर हम देखें कि कितने लोग डायबिटीज से मुतासिर हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में, इसका हम जायजा लें तो अर्बन पॉपुलेशन, बड़े शहरों में 20% लोग डायबिटीज से मुतासिर हैं, और अगर हम कईयों की बात करें तो वहां पे भी 10 से 15% लोग डायबिटीज से मुतासिर हैं। और अगर 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का अगर सेंसस देखा जाए तो 40 से 50% लोग डायबिटीज में मुब्तला हैं। तो ये बहुत बड़ी उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा डायबिटीज पेशेंट्स का होता है। तो जरूरी है कि इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए और इस पे रोशनी डाली जाए। ये मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूं, ये दुनिया में परसेंटेज प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज का है, जिसमें 30% तक जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं वो डायबिटीज से मुतासिर हैं। तो एक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम उम्मत जो है डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको इसके बारे में एजुकेट किया जाए। सबसे पहला सवाल जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा, ये सवाल खासकर पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे पूछते हैं, कैन ए डायबिटीज पेशेंट फास्ट ड्यूरिंग रमजान? क्या डायबिटीज का मरीज रोजा रख सकता है? कई डॉक्टर जो
अगर वो रोजे की अहमियत से वाकिफ नहीं, रोजा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, अल्लाह के नजदीक उसकी अहमियत क्या है और मुसलमान के नजदीक उसकी अहमियत क्या है, अगर वो डॉक्टर नहीं जानता तो फौरन ये कह देगा कि डायबिटीज के मरीज रोजा नहीं रख सकते और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ना तो उसको आगे बात करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। लेकिन मुसलमान डॉक्टर्स की, जो ईमान वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उम्मत को इसके बारे में सही मालूमात दें। अगर हम देखें पूरी दुनिया में रमजान में कितने फीसद लोग जो डायबिटीज से मुतासिर होने के बावजूद रोजा रखते हैं, तो हमें पता चलता है एपिडियार ट्रायल, ये ट्रायल किया गया था 2001 में। पूरी दुनिया में ये पाया गया कि मुसलमान उम्मत में 43% लोग, यानी 40% से ज्यादा लोग जो टाइप 1 डायबिटीज से मुतासिर हैं, जो इंसुलिन पे हैं, वो भी रोजा रखते हैं। और 79%, तकरीबन 80% लोग जो टाइप 2 डायबिटीज से मुतासिर हैं, वो भी रमजान में रोजा रखते हैं। तो हालांकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बीमार है, जो सफर में है, या कोई शरी हुई हो, तो ऐसे लोगों को रोजा माफ है, वो बाद में रोजा रख सकते हैं या उसका बदल दे सकते हैं, बदल दे सकते हैं। तो कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिसको शरीयतन अल्लाह ताला ने रोजे को माफ किया है? बच्चे, छोटे बच्चे, नाबालिग और बहुत बूढ़े, जो एक्यूट इलनेस, यानी कोई ऐसे मर्ज है, उनको बहुत कमजोरी है, रोजा नहीं रख सकते, बीमार हैं, ये लोगों के लिए भी रोजा छूट है। और जो समझ नहीं रखते, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और अगर अमिला औरतें हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने रोजों को की छूट दी है। तो हमें जरूरी है कि एक दरमियानी रास्ता अपनाएं। अगर आपका डॉक्टर आपके ब्लड रिपोर्ट्स, आपके सारे रिपोर्ट्स और आपके एग्जामिनेशन और आपकी हिस्ट्री लेके ये तय करता है, बशर्ते ये कि दीनदार डॉक्टर हो, डॉक्टर रोजे की अहमियत को समझता हो, ऐसे डॉक्टर से आप राब्ता करें। और अगर वो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप रोजा रख सकते हैं, तो एहतियात के साथ बेशक आप रोजा रखें। और अगर डॉक्टर ये कहता है कि आपके लिए रोजा रखना बिल्कुल मुनासिब नहीं, ये आपके जान को खतरा हो सकता है, तो आपकी बेहतरी इसी में है कि आप रोजा ना रखें। तो हमेशा हदीस में भी आता है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह अल्लाह ताला उसके बंदे से अल्लाह के हुक्म बजा लाने पर राजी होते हैं, इसी तरह उसकी जो छूट या कंसेशन जो अल्लाह ताला ने दिया है, उस पर हम अमल करने पर भी अल्लाह ताला राजी होते हैं। जब डॉक्टर ने किसी मर्ज की वजह से आपको रोजा न रखने की सलाह दी, तो आपकी बेहतरी इसी में है और अल्लाह राजी इसी से होंगे कि आप अपने आप और अपनी जान को धोखे में न डालें और रोजे का बदल अदा करें, उलमा से पूछकर उसका जो भी बदल है उसको अदा करें। अब दूसरा सवाल, कौन सा डायबिटीज का मरीज ऐसा है जिसको रोजा रखना चाहिए और कौन सा डायबिटीज का मरीज ऐसा है जिसको रोजा न रखने की हिदायत दी जाएगी? इसका जवाब देने के लिए
अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के वसीले से 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक वेरी हाई रिस्क ग्रुप, जिसको सलाह दी जाएगी कि वो रोजा न रखें, और एक लो रिस्क ग्रुप, जिसको डॉक्टर्स ये सलाह देंगे जिस तरह आम उम्मत रोजा रखती है उसी तरह आप भी बिल्कुल रोजा रखें। और बीच वाला ग्रुप है मॉडरेट रिस्क। रिस्क तो है इनके लिए, लेकिन एहतियात के साथ, डॉक्टर की सलाह के साथ, सारे चीजों को ध्यान रखते हुए ये भी रमजान मुबारक में रोजा रख सकते हैं और सवाब का बायस बन सकते हैं। तो एक ग्रुप वेरी हाई रिस्क ग्रुप जो रोजा न रखे, बाकी 2 ग्रुप जो हैं ये रोजा रख सकते हैं। ये 3 ग्रुप की तफसीली ये कौन लोग हैं? पहला ग्रुप जो लो रिस्क ग्रुप है, जो सिर्फ अपने डाइट के ऊपर, यानी खाने की रद्दोबदल, मीठा चीजों को छोड़ देना और एक्सरसाइज, इसी पर इनका शुगर कंट्रोल है। ऐसे डायबिटीज के मरीज बिल्कुल आम उम्मत की तरह, आम लोगों की तरह रोजा रख सकते हैं। और दूसरे वो जो सिर्फ मेटफॉर्मिन, जैसे ग्लूकोनॉम एसआर, ग्लूकोनॉम, ग्लाइकोमेट, जिसका कंटेंट मेटफॉर्मिन होता है 500 मिलीग्राम्स, 1000 मिलीग्राम्स, ये टैबलेट्स पे अगर हैं तो ये लोग भी लो रिस्क ग्रुप में आते हैं। और वो लोग जो रेपेग्लेनाइड, नेटेग्लेनाइड, मामूली टैबलेट्स दिन में एक बार ले रहे हैं और इनका शुगर कंट्रोल में है, ये सब लोग लो रिस्क ग्रुप में हैं। इनके लिए सलाह ये है कि ये बेशक रोजा रखें। ये दूसरा ग्रुप मॉडरेट रिस्क, इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, वेरी हाई रिस्क ग्रुप, इसकी बात करते हैं। ये कौन लोग हैं जो अगर रोजा रखें तो इनके जान को खतरा हो सकता है? इनके लिए सलाह ये होगी कि बिल्कुल रोजा रखने की कोशिश न करें, ये आपके लिए मुफीद होगा। ये वो जो टाइप 1 डायबिटीज से मुतासिर है, टाइप 1 डायबिटीज जो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन उसका इलाज है, खास करके बच्चों में शुरू होता है, बचपन से जो इंसुलिन ले रहे हैं, ये टाइप 1 डायबिटीज है। और अगर 3 महीने के दरमियान आपको शुगर कम होने की वजह से या शुगर कम होकर बेहोश होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और आपको ऐसी हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने की कैफियत बार बार पेश आ रही है और आपको ये बार बार कोमा में जा रहे हैं, ये लोग भी रोजा रखने की कोशिश न करें। और ऐसे लोग जो शुगर बहुत ज्यादा होने की वजह से, जिसको हम कीटो एसिडोसिस कहते हैं, आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं शुगर ज्यादा होके, लास्ट 3 महीनों के अंदर रमजान से पहले अगर किसी को इस कैफियत से गुजरना पड़ा, आईसीयू में एडमिट होना पड़ा डायबिटिक कोमा की वजह से, तो ऐसे लोग भी रोजा रखने की कोशिश ना करें। और ऐसे लोग जो किडनी डिसीज, जो डायलिसिस पे हैं, जिनका क्रिएटिनिन 2 से ज्यादा है, जिसको हम GFR बोलते हैं, वो 30 से कम है या 60 से कम है, 60 से कम है या 30 से कम है, ऐसे लोग रोजा रखने की कोशिश ना करें। मल्टीवेसल डिसीज, हार्ट डिसीज है, डायबिटीज के साथ साथ ये मल्टीवेसल डिसीज से मुतासिर हैं, जो हार्ट का मरीज है और जिसको हार्ट का मरीज है और दम आता है, थोड़ा चलने से उसकी सांस फूलती, ऐसे लोग भी
रोजा रखने की कोशिश ना करें। और इसके साथ साथ डायबिटीज के साथ कोई एक्यूट इलनेस यानी बुखार, कमजोरी, बुखार के साथ शदीद कमजोरी हो, ऐसे लोग, और हामिला औरतें जो डायबिटीज के साथ साथ हामिला भी हो, ऐसे लोगों के लिए सलाह यह है कि इनके लिए रोजा न रखना मुफीद होगा। हाँ, अगर कोई इनके अलावा मॉडरेट रिस्क कौन है, जो जिनके लिए खतरा थोड़ा बहुत होगा लेकिन एहतियात के साथ, यहां पे मैं आपको एक स्टडी जो की गई उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। एक स्टडी की गई जिसमें एक सेट ऑफ पेशेंट्स को, चंद पेशेंट्स को पूरी तरह एजुकेट किया गया, एजुकेशन दिया गया कि किस तरह, कौन कौन से एहतियात के साथ अपने टैबलेट्स को आगे पीछे कैसे करना है, और सहरी कैसे करना, इफ्तार में क्या करना है, तरावी किस तरह करना है, ये सब एजुकेशन देने के बाद एक ग्रुप को कंपेयर किया गया उस ग्रुप के साथ जिन्होंने एजुकेशन के बगैर रोजा रखा। तो यह पाया गया कि हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने की या इसके खतरात जो एजुकेशन के साथ आम दिनों से भी कम हो जाते हैं, और जो एजुकेशन के बगैर और एहतियात के बगैर जो डायबिटीज का पेशेंट या मिडिल ग्रुप में, मॉडरेट ग्रुप में जो रोजा रखता है, उसका हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस 9% बढ़ जाते हैं। तो इससे हमें मालूम होता है ये मॉडरेट रिस्क ग्रुप जो है, इनको चाहिए खासकर ये जो है एहतियात बरतें और रोजा रखें, लेकिन रोजा रखते वक्त ये एहतियात करें कि जो भी प्रिकॉशंस है उनके टैबलेट्स के अंदर, उस सहरी के अंदर, इफ्तार के अंदर जो डॉक्टर बताएं उस पर पूरी तरह अमल करें। और ये 3 ग्रुप जो मैंने बताया, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क। हाई रिस्क के लिए तो उल्मा फरमाते हैं कि जब डॉक्टर ने कह दिया इनके लिए रोजा रखना सवाब के बजाय गुनाह का सबब होगा, क्योंकि ये अपनी जान को धोखे में डाल रहे हैं। खासकर आप, आपका काम ऐसा है कि आप समझिए आप एक ड्राइवर हैं, आप एक पायलट हैं, ऐसे मौके पर आपका ही जान का खतरा नहीं बल्कि कहीं और के जान का भी खतरा हो सकता है। तो खासकर इनके लिए शरीय और मेडिकल लाइन से भी ये एडवाइस होगी, ये सलाह होगी कि आप रोजा रखने की कोशिश ना करें। तो अब जब एक डायबिटीज का मरीज रोजा रखता है तो उसको क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परेशानियां उसके सामने आ सकती हैं, क्या क्या परेशानियां उसे झेलना पड़ सकता है, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका यह हो सकता है कि डायबिटीज का मरीज जो अपनी गोलियां, इंसुलिन या जो भी रमजान से पहले ले रहा है, अगर उसने डॉक्टर की सलाह नहीं ली और गोलियां, इंसुलिन जिस तरह गैर रमजान में ले रहा है उसी तरह सुबह का डोज, शाम का डोज उसी को बरकरार रखता है, सेम ऐसे ही लेता है, होता क्या है? होता यह है कि वो सहरी के बाद 6-8 घंटे के बाद उसका शुगर का लेवल, जैसे वो खाना हजम होता है, शुगर का लेवल कम होने लगता है। जो टैबलेट्स उसने सुबह लिया उसका असर 12 घंटे, 24 घंटे तक रहता है। तो इससे क्या होगा कि शुगर, ब्लड में शुगर का लेवल गिर जाएगा। इस कैफियत को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। शुगर का
ब्लड में लेवल का गिर जाना हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया होने से क्या क्या इसके अलामत पेशेंट्स को महसूस होंगे, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। पेशेंट पहले तो हाथ कांपने लगेंगे और पसीना छूटने लगेगा, घबराहट होगी, दिल तेज दौड़ने लगेगा, हार्ट बीट उसका बढ़ जाएगा और धुंधला दिखेगा, बेहोशी भी हो सकती है, यहां तक कि और भूख ज्यादा लग सकती है और आखिर में बेहोशी हो सकती है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर एक डायबिटीज का मरीज किसी भी वक्त रोजे के दौरान अगर ये कैफियत महसूस करे तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का लेवल उसके ब्लड में कम होता जा रहा है। उसको फौरन चाहिए कि उसका ब्लड शुगर वो चेक कराए। और अगर ब्लड शुगर बहुत कम है, 70 से नीचे है और ये सारे अलामत उसके साथ हैं, तो ऐसे टाइम पे उसे चाहिए कि, और उसका शरीर हुक्म भी है कि वो रोजा तोड़ सकता है। अगर वो इस कैफियत में रोजा तोड़े तो उसको कफारा नहीं बल्कि बदल एक रोजा कभी और रख ले तो ये भी, या उसका बदला दे ले, ये भी हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर कोई पेशेंट इसलिए कि वो रोजा रख रहा है, उसकी ये डर है कि शुगर कम हो जाएगी और पूरी तरह अपने गोलियों को, इंसुलिन को छोड़ दे, तो क्या होगा? उसकी शुगर की कैफियत, शुगर का लेवल बहुत ज्यादा खून में बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये भी एक डेंजर चीज हो सकती है जिससे बचने की जरूरत है। तो इसके क्या अलामत हैं? जब शुगर की सतह खून में बढ़ जाती है तो प्यास ज्यादा लगने, पेशाब ज्यादा होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, प्यास ज्यादा लगती है, स्किन ड्राई हो जाता है, भूख लगने लगती है और चक्कर आने लगती है। बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, चक्कर आना, ऐसी कैफियत अगर आपको रोजे के दौरान में महसूस हो रही है तो फौरन आप ब्लड टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। और अगर आपको ब्लड में शुगर लेवल 350 से ज्यादा है और ये कैफियत जो मैंने बताई ये आपको महसूस हो रही है, तो इस हाल में भी रोजा तोड़ देना मुनासिब रहेगा। और एक चीज जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ये भी एक तीसरी चीज है जो रोजे की हालत में एक पेशेंट को सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक शुगर पेशेंट अगर वो पानी नहीं पीता है 24 घंटे या 14 घंटे या 16 घंटे जो रोजे के दरमियान पानी अगर नहीं पीता है तो उसके बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसकी वजह से खून गाढ़ा होके थ्रोम्बोसिस यानी खून का गाढ़ा होके क्लॉट होना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका भी एक तीसरी चीज है जिसका रोजेदारों को ख्याल रखना है। ये तीन चीजों से बचना है। तो इसके लिए क्या करें? एहतियात। क्या एहतियात एक रोजेदार जो डायबिटीज का मरीज है अगर वो रोजा रखे तो क्या क्या एहतियात उसको करना चाहिए? सबसे पहली बात कि शाबान में, रमजान से पहले शाबान में ही उसकी तैयारी उसको शुरू करना है। अपने डॉक्टर से मिलकर शुगर को कंट्रोल में लाना है। ये सबसे पहली जरूरी बात है। और
जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताए, ये आम पब्लिक के लिए है। और डॉक्टर्स के लिए, अगर मैं यही प्रेजेंटेशन अगर डॉक्टर के लिए दूंगा तो मैं एडीए के बगैर, एडीए जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताए, इससे भी ज्यादा मुफीद डॉक्टर के लिए जो डार गाइडलाइंस 2021 में जो आए हैं, उसमें स्कोरिंग सिस्टम दिया गया है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका स्कोर निकालेगा। स्कोर के हिसाब से आपका स्कोर अगर 6 से ज्यादा है तो आपको रोजा रखने के लिए मना करेगा। 3 to 6 है तो आप मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कहेगा, वो डॉक्टर सलाह देंगे कि आप रख सकते हैं, लेकिन आपको एहतियात करना पड़ेगा। और 3 से अगर आपका स्कोर कम है तो वो आप बिल्कुल आप रोजा रख सकते हैं। तो ये स्कोर वो डॉक्टर तय करेगा। तो ये दूसरी चीज है, वो आपको बोलेगा कि आप रोजा रख सकते हैं या नहीं। और अगर आप रोजा रखने की वो सलाह देता है, डॉक्टर सलाह देते हैं, तो हमारी क्या क्या एहतियात होने चाहिए उसके अंदर, सहरी के अंदर, इफ्तारी के अंदर, और जो आम एक्सरसाइज वॉकिंग हम करते हैं वो क्या करें, ड्रग्स, हमारे दवाइयां और इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करें, ये सारी चीजें डॉक्टर को मिलके उसके साथ डिस्कस करके आप जो है रोजे रोजे के लिए, रमजान के लिए तैयारी करना है शाबान में। और इसके लिए आप 1-2 रोजा शाबान में नफल रोजा रख के कोशिश भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या मैं रोजा रखने के लिए मैं फिट हूं या मुझे दुश्वारी पेश आएगी। अब क्या क्या प्रिकॉशंस करना है? एक तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर आपके पास घर में होना चाहिए, ताकि आप अपने शुगर का लेवल बार बार, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत हो, हाइपरग्लाइसीमिया की कैफियत हो, या कोई भी अनइजीनेस, ऐसा लग रहा है कि आपको अनइजीनेस फील हो रहा है, तो ऐसे मौके पर फौरन जो है आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ग्लूकोमीटर एक जरूरी चीज है, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। कितनी दफा हम शुगर टेस्ट कर सकते हैं? अगर एक हाई रिस्क पेशेंट है, वो रोजा रख रहा है या मॉडरेट रिस्क रोजा रख रहा है, तो उसको चाहिए कि 7 पॉइंट गाइड फॉर रमजान, 7 दफा वो शुगर टेस्ट कर सकता है। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो हो सकता है 1-2 बार करे, या अगर सिम्टम्स हो तब करे, अगर लो रिस्क है तो सहरी से पहले, सहरी के 1.5-2 घंटे बाद, दोपहर 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे, इफ्तारी से पहले और इफ्तारी के बाद, ये 7 टाइम दिए गए हैं। और जब कभी भी आपको महसूस हो कि हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत हो रही है या हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर कम होने के इम्कानात, जैसा मैंने बताया, पसीना छूटना, छाती गड़गड़ाना, हाथ का कांपना, चक्कर आना, ये कैफियत आपको हो रही है, तो फौरन उस टाइम भी, आप किसी भी टाइम हो रोजे के दरमियान ये कैफियत आपको हो रही है, तो फौरन ब्लड टेस्ट ग्लूकोमीटर से आप कर लें। ब्लड शुगर टेस्टिंग से आपका रोजा नहीं टूटता, ये बात आप जहन में बिठा लें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि शुगर अगर चेक करूंगा, प्रिक करूंगा या ब्लड निकालेंगे टेस्टिंग के लिए तो मेरा रोजा टूटेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। उलमा का इस पे फैसला ये है कि ब्लड शुगर टेस्ट करने से रोजा नहीं टूटता। अगर फिर एक बार मैं याद दिला रहा हूं, अगर आपका शुगर 60 से कम हो और हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत हो तो आप रोजा तोड़ सकते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया की कैफियत हो रहा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है,
डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा है, चक्कर आ रही है, प्यास लग रही है, तो इसमें समझ जाना चाहिए कि आपकी शुगर हाइपरग्लाइसीमिया की ये कैफियत है। तो आपको शुगर चेक करने पे 400 से अगर ज्यादा या 350 से ज्यादा अगर आपकी शुगर है तो आपको इस हालत में भी रोजा तोड़ने का हुक्म है। अब सबसे पहले सहरी में क्या क्या एहतियात किया जाए। सहरी बाबरकत खाना है। सहरी को खाना हदीसों में भी आता है कि जरूर सहरी खाएं, ये बरकत वाला खाना है। और सहरी के बारे में आता है हदीसों में कि जितना हो सके इसमें देरी करें और जितना हो सके इफ्तार में जल्दी करें। खासकर इस हदीस में पर जो डायबिटीज के मरीज हैं इनको अमल करने की जरूरत है। बगैर रोजे के डायबिटीज का मरीज रोजा नहीं रख सकता, ये अपने जहनों में बिठा लें। हम कई लोग जो है रात में 2 बजे खा के सो जाते हैं, 1 बजे खा के सो जाते हैं, लेकिन ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि इनका रोजे रोजे के जो दरमियान का जो टाइम होगा वो बढ़ के 20 घंटे 20 घंटे 18 घंटे हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जितना हो सके आखिरी वक्त में अपनी सहरी को खत्म करें और सहरी के लिए जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। जिस तरह रोटी चक्की के आटे की रोटी, चपाती, मैदे के बजाय हम जो ग्राउंड फ्लोर है उसका इस्तेमाल करें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके मीठी चीजों को अवॉइड करें। और सहरी के वक्त में चाय का पीना या कोल्ड ड्रिंक्स का पीना, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, इसकी वजह से आपको ये डायबिटिक्स के जैसे काम करते हैं, पानी को जिस्म से निकाल देते हैं, पेशाब को बढ़ा देते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन होने के इम्कानात हो सकते हैं। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि सहरी के वक्त चाय, खासकर डायबिटीज पेशेंट के लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। कर्ड्स यानी दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो पानी को रिटेन करने में बहुत मददगार हो सकता है। इतनी सहरी इतनी भी ज्यादा ना हो कि जो है उसका असर इफ्तार तक बाकी रहे, इफ्तार तक डकार, पेट भरा, जिसकी वजह से रोजे का रूहानी और जिस्मानी फायदे से हम महरूम हो जाएं। सहरी इतनी भी ज्यादा ना हो और बिल्कुल कम भी ना हो, दरमियानी सहरी करें। और इफ्तारी के वक्त खजूर, हालांकि मीठी है, मीठा खजूर है, पर 1-2 खजूर, क्योंकि हमने पूरे दिन कोई कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं किया, तो 1-2 खजूर से रोजा खोल सकते हैं। और हमें चाहिए कि अव्वल वक्त में इफ्तारी करें, खासकर डायबिटीज के मरीज के लिए, और खजूर से रोजा खोल सकते हैं। और तली हुई चीजें, समोसा, पकोड़ा, इसका इस्तेमाल और मिठाइयों का इस्तेमाल कम करें इफ्तार में भी। और ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए
यानी पानी की कमी से बचने के लिए आपके पास अभी 8 घंटे बाकी हैं, एक इफ्तारी से लेकर अगले सहरी तक आपको जरूरी है कि खूब पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ये बहुत जरूरी चीज है। और एक्सरसाइज जो आप आम दिनों में करते हैं, जैसा कि कोई किसी का मामूल होता है कि वो जॉगिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक या जिम के एक्सरसाइज इसमें जाने का मामूल है, ये एक्सरसाइज रमजान में अगर रोजे की हालत में इंसान अगर रोजगार करता है, डायबिटीज का मरीज करता है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत हो सकती है। तो मशवरा यह है कि रोजे की हालत में कोई एक्सरसाइज ना करें। और बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज जो है तरावी के आसपास होगा या तरावी ही आपकी एक्सरसाइज होगी। रमजान में अगर पूरी नमाजें और तरावी यही आपका एक्सरसाइज, सफिशिएंट एक्सरसाइज हो सकता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप जब तरावी जाते हैं आपके साथ पानी की बोतल साथ में लेके जाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और इस 8 घंटे में पानी की जो भी जरूरत है आप वो पूरा करें। और रमजान एक बहुत अच्छा मौका है जब हम 16-18 घंटे अपने नफ्स को दबाकर खाने से बचते हैं, पानी से परहेज करते हैं। इसी तरह जिसको स्मोकिंग की आदत है, बीड़ी सिगरेट की आदत है, वो भी बीड़ी सिगरेट से बचते हैं। तो क्यों ना हम पूरी तरह बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, स्टार, ये सारी चीजों का इस्तेमाल रमजान को गनीमत जानकर पूरी तरह तर्क करके करें। ये बहुत अच्छा मौका है अपनी लाइफस्टाइल को बदलने का और इन सब से तौबा करके एक नई जिंदगी गुजारने का। खासकर डायबिटीज और स्मोकिंग, डायबिटीज और अल्कोहल, डायबिटीज और टोबैको, ये डेडली कॉम्बिनेशन है जो हार्ट और किडनीज पर डबल इंपैक्ट करती। तो रमजान एक जिंदगी को बदलने का मौका है, अल्लाह को राजी करने का मौका है, खूब इबादत करने का मौका है। तो हम इसका पूरा फायदा उठाकर अपने स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, कोई भी आदतें हमारे हैं तो उससे बाज आने की कोशिश करें। अब जो आखिरी और बहुत अहम चीज कि हम अपने टैबलेट्स, अगर डायबिटीज का मरीज रोजा रखता है तो अपने टैबलेट्स और अपने इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करें। पहली बात तो यह है कि जिस तरह हम रमजान के बाहर टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी तरह अगर हम रोजे में इस्तेमाल करें तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत होने के बहुत इम्कानात हैं। तो डॉक्टर से मिलकर, हर एक पेशेंट अलग होता है, उसकी जरूरत अलग होती है, उसके मेडिकेशंस अलग होते हैं और उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस अलग होता है, उसके हिसाब से आपकी टैबलेट्स और आपका इंसुलिन एडजस्ट किया होता है। तो हर एक शख्स जो है अपने डॉक्टर से मिलकर उसके लिए क्या सही है उसकी तजवीज डॉक्टर से ले। अगर कोई डायबिटीज का मरीज सिर्फ डाइट पे उसका कंट्रोल है तो बाकी आम लोगों की तरह वो सेम जो वो डाइट रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है रमजान में भी उसी तरह फॉलो करे, उसको कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं। और जो मरीज मेटफॉर्मिन
एक सबसे पहली और आम टैबलेट है जो डायबिटीज के मरीज टाइप 2 डायबिटीज के लिए दी जाती है, जिसमें ग्लूकोनॉम एसआर, मेलमेट एसआर, ग्लाइकोमेट एसआर 500,000 के स्ट्रेंथ में आती है, जिसको हो सकता है कि एक मरीज एक ही बार ले रहा है, तो उसको सुबह में एक बार खाने के बाद मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम्स ले रहा है, उसको क्या करना चाहिए? रोजे की हालत में उसे चाहिए कि ये टैबलेट जो सुबह में ले रहा था उसको अभी इसको इफ्तार में लेना पड़ेगा। इफ्तार में एक टैबलेट, अगर यही टैबलेट अगर वो दिन में 2 बार ले रहा है, सुबह और शाम, उसको चाहिए कि जिस तरह वो सुबह शाम पहले भी रमजान में लेता था उसी तरह उसको कंटिन्यू कर। अगर कोई मेटफॉर्मिन सुबह में, दोपहर में, शाम में 3 टाइम ले रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सुबह का डोज सुबह में रखना है, दोपहर के डोज को शाम के डोज के साथ मिला देना है। 500 mg सुबह में, 1000 mg शाम में। तो ये मेटफॉर्मिन, अगर सिर्फ कोई मेटफॉर्मिन की गोली ले रहा है तो इसको ऐसा करें। आगे हम चलते हैं कि दूसरा मरीज जिसका जो कॉम्बिनेशन ले रहा है मेटफॉर्मिन के साथ ग्लूमिपिराइड या सल्फोनाइलुरिया, सुबह एक टाइम गोली ले रहा है, ग्लूकोनॉम G1, ग्लूकोनॉम G2, मेटफिल G1, मेटफिल G2, ये सब टैबलेट्स एक टाइम अगर सुबह में ले रहा है तो इसको क्या करना चाहिए? इसको ये करना चाहिए कि ये टैबलेट जो है सुबह में लेने के बजाय इफ्तारी में लेना है, इफ्तार के टाइम, सहरी में नहीं लेना है, सिर्फ इफ्तारी में लेना है। और अगर एक मरीज इन गोलियों को मेटफिल G1, G2, ग्लूकोनॉम G1, G2, ग्लाइकोमेट G1, G2 सुबह एक शाम में एक इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका डोज रिडक्शन की जरूरत पड़ी। डोज को, सुबह का डोज जो है सहरी में उसको आधा करना पड़ेगा, इफ्तार में पूरा लेना पड़ेगा। इसी तरह चंद और टैबलेट्स हैं जिसको डोज रिडक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर 3-4 टैबलेट आप ले रहे हैं तो इसको इंडिविजुअलाइज, यानी पेशेंट बाय पेशेंट, इसको डॉक्टर उसका देख के उसको सलाह देगा। इसके लिए आपको डायरेक्टली डॉक्टर से मिलकर आपके गोलियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह इंसुलिन अगर कोई ले रहा है तो उसके डोज सुबह कितना लें, शाम में कितना लें, शाम में डोज, सुबह के डोज को कम करना पड़ेगा, शाम के डोज को उतना ही रखना पड़ेगा। अगर कोई 3 टाइम इंसुलिन ले रहा है तो उसको क्या करना है, ये तफसीली चीजें आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और अपने इंसुलिन के डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। इस छोटे से सेमिनार में पूरी तरह इसको बताना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आप रमजान में डायबिटिक पेशेंट हो, रोजा रखना चाहते हैं, तो आपके मेडिसिन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, डोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपको जरूरी है कि पहले डॉक्टर के मिलके उसकी सलाह लेके फिर आप रोजा रखने की कोशिश करें। आखिर में इन बातों को बोलकर मैं ये सेमिनार खत्म करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज के मरीज 80%, 70 to 80% एहतियात के साथ, डॉक्टर के सलाह के साथ, बगैर किसी परेशानी के रोजा रख सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि रोजा न रखें, आप कैटेगरी 3 में या हाई रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं, तो आपके लिए यही मुनासिब है
कि आप रोजा न रखें, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अल्लाह नहीं चाहते आप पर इतना बोझ डालें जो आप उठा नहीं सकते, और अपने जान को खतरे में डालना ये सवाब का काम नहीं, बल्कि ये गुनाह में शामिल है। और अपने उल्मा से पूछकर उसका बदल या कफारा जो भी है उसको अदा करें। हो सकता है कि आप अगले रमजान में आप अपने शुगर को कंट्रोल करेंगे, एहतियात करेंगे, तो हो सकता है कि अगले रमजान आप फिर से रोजा रखने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमजान के रोजों की अहमियत और रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, और रात में इबादतों की तौफीक अता फरमाए, और हमारे इबादतों को, रोजों को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।